गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 29 जुलाई बुधवार का दिन सन 2026। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आजकल जैसा कि आप आए दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एजुकेशन बड़ी देर के बाद, कुछ देर पहले हमारे नेशनल कन्वीनर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर से, उस वक़्त एजुकेशन और हेल्थ केयर एक नुमाया शक्ल में पहली दफ़ा इंडिया में किसी गवर्नमेंट ने कंसिडर करके उसमें काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी दिखाने में वो कामयाब हुए थे। उसके बाद अभी ये जो पेपर भाजपा के दौरे हुकूमत में 153 टाइम्स जो पेपर लीक हुए, उसमें ये चीज़ें पहले पॉलिटिकल पार्टियां भी चुप रहीं। अब पिछले दिनों मायूस हो के जब इस नीट के एग्ज़ाम में इसमें लीक होने की वजह से 22-23 मासूम बच्चों ने खुदकुशी कर ली, एक गुबार जैसा जो हमारा जनजी था, जो नौजवान बच्चे थे पढ़ने वाले, उनके गुस्से पर वो काबू नहीं रख पाए। तो एक ऊपर से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, जैसे आपको पता है, उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन को काकरोच का नाम दे डाला। फिर उन काकरोच पार्टी के नाम पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो एजिटेशन किसी न किसी तरह से 2-3 बातों पर एग्री करने के बाद मोदी सरकार ने उसको डिफ्यूज़ करने का एक काम किया, एक वादा किया। एक चीज़ इस्तीफ़ा करवाया मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, दूसरा दो बातों के लिए उन्होंने एक वादा किया उनके साथ, काकरोच पार्टी वालों के साथ। वादा करने के बाद ये मोदी सरकार में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो नए वो HRD मिनिस्टर बनाए, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी सोच क्या है, वो नागपुर वाली बीमार सोच, गंदी सोच के ये लोग हैं। कोई फ़र्क नहीं है, कोई उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। फ़िलहाल तो पिछला रिकॉर्ड यही बताता है। अब वो रिफॉर्म उसके ऊपर उन वादों को पूरा करने के बजाय सरकार ने जो एजुकेशन में इन्वॉल्व थे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए, FIRs करनी शुरू कर दी, जिस वजह से नाराज़गी खोल के उभरी। फिर जनजी ने, वो जो लीडर थे इसकी काकरोच पार्टी वाले, उन्होंने फिर से एक वार्निंग दी मोदी सरकार के लोगों को कि भाई ये आप वादे पूरे करो, नहीं तो ये मत समझो कि दोबारा हम इकट्ठे नहीं हो सकते, दोबारा एक एजिटेशन के लिए हमें आने के लिए मजबूर मत करो। तो ये बातें हुई। खैर, कल सुनने में आया कि उन्होंने कहा नहीं, हमसे गलती हुई, हम इसको ठीक कर लेंगे। चलो, अच्छी बात है। अब इस वक्त ये वक्त था, एक स्कूल जो एजुकेशन के अंदर पेपर लीक्स के अलावा बहुत सी इसमें त्रुटियां हैं, बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनकी शॉर्ट सर्किट्स जब तक आइडेंटिफाई नहीं होंगे तब तक उनके ऊपर रिफॉर्म्स कैसे होंगे, ये एक सच्चाई है। लेकिन यहाँ उस पर बात ही कोई नहीं कर रहा। ना मोदी सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, ना कोई अपोजिशन वाली साइड से कोई बात बाहर आ रही है। फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंस जो है मेन इश्यूज़ पर फोकस है। लेकिन अब जब सुधार की बात करनी है, सुधार में जो रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे तब तक सुधार कैसे होगा। रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ करने हैं उस पर उसकी निशानदेही नहीं होगी
तो कैसे मुमकिन होगा। इसमें हमारा मानना ये है, पहली तो बात ये है जो इससे पहले का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, नया तो किसी ने बनाया नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स कई सड़क के किनारे बने हुए थे, कई पहाड़ी इलाकों में वहाँ ठेकेदारों के थ्रू जो कमीशन बेस्ड वो जो सब स्टैंडर्ड ऊपर टिन लगा के वो कंस्ट्रक्शंस करवाई हुई थी, वो कई दफ़ा पहले तूफान में ही उड़ के गई, ख़त्म हो गई। तो बहुत से रिस्क हैं वहाँ पे, बड़ी परेशानियाँ हैं। उसके ऊपर कोई जब तक काम ठीक नहीं होगा, उसको ठीक नहीं किया जाएगा, वो एक प्रायोरिटी है नंबर 1 पे। तो उसमें जो हमारे सड़क के किनारे स्कूल्स हैं, वहाँ क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या अवेलेबल हैं? बिल्कुल नहीं है। कोई बताए, शायद कोई 2-4 जगह 1-2% हो भी सकते हैं, लेकिन 98% उस सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है। तो उसमें जब तक बच्चों की जो मिडिल क्लास है आज वो भी मजबूर हो गई है, सरकारी सिस्टम से निराश होकर प्राइवेट सेक्टर में जाने पर मजबूर है। प्राइवेट सेक्टर खुद सिस्कियाँ ले रहा है, क्योंकि आज की महंगाई के ज़माने में 10-12 हज़ार वाला जो पेड टीचर होगा वो कोई बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर सकेगा। तो बढ़िया एजुकेशन, फ्री एजुकेशन सिर्फ सरकार दे सकती है। सरकार उसके लिए रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे बच्चे हैं, 5-6% बच्चे पूरी कंट्री में, इंडिया में स्कूल बसेस पे आना जाना करते हैं। उन 5-6% बच्चों के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमने पहले भी बताया, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5-6 साल में 7-8 बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस पास करी। उसमें स्कूल बस में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। चलो ठीक है, सरकार ने 5-6% के बारे में सोचा। व्हाट अबाउट रेस्ट 93 या 94% चिल्ड्रन? वो बच्चे नहीं हैं, मिडिल क्लास के बच्चे नहीं हैं, गरीब का बच्चा नहीं है, उसकी सेफ्टी के लिए फुटपाथ कहाँ है? सेफ्टी के लिए आना जाना, जो हमारी लैंड्स हैं, नई कॉलोनीज बनी हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुई, उसमें जो हमारी बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशंस, उनमें कई दफ़ा हमने पिछले 10 साल में बार बार वहाँ ये आवाज़ उठाई कि मेहरबानी करें, ये जो लेन्स में 17-18 फुट की लेन होती है, 3 फुट एक साइड वाला मकान वाला रैंप निकालता है, 3 फुट दूसरे वाला निकालता है, 6 फुट वो अपने रैंप में लेन ख़त्म कर देते हैं। बाकी बची 11-12 फुट। 11-12 फुट में डबल ट्रैफिक कैसे चलेगी? स्कूल का जाने वाला बच्चा कैसे सेफ़ चलेगा? एक सीनियर सिटीज़न कैसे सेफ़ चलेगा? एक वुमेन जो है वो किस तरह वो वहाँ से सेफ़ जा पाएगी? इस पर किसी को कोई ख्याल नहीं। 10 साल में हमने बार बार आवाज़ उठाई, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। ये मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात हमने बताई, तो बाकी जो 94% बच्चों के लिए कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं इशू की, किसी सरकार ने नहीं कोई स्टेप नहीं उठाया। अब जैसे अमेरिका में हमने सुना है, हम गए तो नहीं, मैं गया तो नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ स्कूल टाइमिंग के ऊपर सारी कंट्री में, सारे यूएसए में गाड़ियों की स्पीड 1 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसी तरह कनाडा का सुना है, वहाँ स्कूल जोन्स में बने हुए हैं। कुछ स्कूल जोन होते हैं बीच बीच में, ज़्यादा गवर्नमेंट ही चलाती है सिस्टम, तो उस जोन में जो ट्रैफिक का जो स्पीड होती है गाड़ियों की, व्हीकल्स की, वो 40 किलोमीटर कर दी जाती है। सड़कें भी ठीक हैं, पॉपुलेशन भी कम है, उसके बावजूद इतनी केयर वहाँ की जाती है।
हमारे यहाँ सारी मुसीबतें हैं, लेकिन उस पर सुधार नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या आप बताएंगे? आप जानते होंगे, आपके नोटिस में है तो ज़रूर बताइए। किसी पंचायत ने कभी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास या गवर्नमेंट के पास कोई प्रपोज़ल दिया है कि इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये कमियां हैं, इसको ठीक किया जाए? बिल्कुल नहीं। सिविल सोसाइटी के ग्रुप ने किसी ने दिया हो? हाँ, कभी कभी ये बात आती है, इधर ये स्टाफ कम है। बाकी स्कूल की हालत क्या है, वहाँ सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, बाकी दूसरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं। इसका मतलब है सरकार तो सोई हुई है, सरकार चलाने वाले निकम्मे लोग तो सोए हुए हैं, जो आम लोग हैं वो भी तो सोए हुए हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, हम यहाँ जब भगवती नगर से, तालाब तिल्लो से भगवती नगर को जाते हैं, बीच में एक स्कूल आता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट हाई स्कूल, क्या नवाबाद का, वहाँ आता है पंजपीर में, गोल पंजपीर। उसके साथ 20-25 फुट के बाद म्यूनसिपैलिटी का कूड़े का डंप लगा हुआ है, पिछले 10 साल से आज भी लगा हुआ है। कोई सिविल सोसाइटी का बंदा, कोई सरकार, वहाँ से सरकारी अफसर भी गुजरते हैं, दूसरे लोग भी गुजरते हैं, किसी को कोई होश नहीं। और ये लोग, इन लोगों के जो नेता बने हुए हैं सो कॉल्ड, वो अल्लाह की जम्मू स्टेट की बातें राग लगा रहे हैं रोज़ के रोज़, और बड़ी मज़ेदार तरीके से वो प्लीडिंग करते हैं। कश्मीर में क्या है, एक ड्राई फ्रूट है, एक सेब है, और कश्मीर में क्या है भाई? यहाँ आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप मना भी लोगे लोगों को जम्मू स्टेट के लिए। 5 डिस्ट्रिक्ट की जम्मू स्टेट बना के फिर उसमें देखो, उसमें प्रोग्रेसिव साइड क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, फिर ये बातें करो। कोई नॉलेज नहीं, कोई किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ हर आदमी अपनी बेतुकी छोड़े जा रहा है। ये अपनी करतूत ये है इन लोगों की, और इनके आवाज़ें देखें, इनकी नेतागिरी के जो आए दिन हम नमूने देख रहे हैं, वो इस किस्म के हैं। इसी तरह जो पिछले दिनों देखा था हमने कि पहले मिडिल 8वीं क्लास में एक चेक होता था सरकारी स्कूलों का, और प्राइवेट स्कूल जो जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड के साथ थे, एफिलेटेड थे। 8th में एक चेक होता था, वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स, डाइट्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स जो एजुकेशन के थे सरकार के, वो उनके एग्ज़ाम लेते थे। एग्ज़ाम उनका वो कंडक्ट करते थे साल में। उसमें क्या करते थे वो लोग, उनकी मजबूरी थी, वो अपने जो सरकारी सिस्टम को भी उन्होंने बचाना था, वो अपने सरकारी पोर सिस्टम को सामने रखते हुए वो क्वेश्चन पेपर बनाते थे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के बच्चे तो बड़ा अच्छा आउटकम दिखाते थे, सरकारी सेक्टर के लोग भी पास आउट वहाँ दिखाए जाते थे। वो एक किस्म का कंप्रोमाइज़ था, इसके अलावा कुछ नहीं था, कोई पर्पसफुल बात उसमें नहीं थी। फिर ये महबूबा मुफ्ती साहिबा का सरकार थी बीजेपी के साथ, उस वक़्त तो थे मिस्टर नईम अख्तर, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस वक्त एक प्रपोज़ल आया कि क्लास 5th में भी एक बैरियर लगाया जाए, यहाँ भी चेक किया जाए। वो प्रपोज़ल डिस्कस हुआ, उसके बाद वो वहीं बंद हो गया। उसके बाद वो डाइट का जो 8th वाला था वो भी ख़त्म हो गया। तो बीच में चेक कोई है नहीं। क्लास 1 से क्लास 8 तक आज भी कोई सिलेबस, डिफाइंड सिलेबस सरकार की तरफ से नहीं है। ये अंदर की ये वो शॉर्ट सर्किट्स हैं, जिस जगह आइडेंटिफाई करके उस पर सुधार के जो प्रपोज़ल है वो सामने लाए जाएं, उसको तैयार किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर तो कुछ दिखेगा भी। अदरवाइज़ यही तमाशा जिस तरीके से चल रहा है, वो तो आपने सुना होगा पिछले 30-40 सालों में हम लोग यही सुनते रहे हैं कि यहाँ पुलिस स्टेशन भी बिक रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी बिक रहे हैं। ये बात पिछले 25 साल से आप लोग सुन रहे हैं।
कौन सी अपोजिशन पार्टी ने इस पर आवाज़ उठा के इसको ठीक करने की कोशिश करी? किसी ने नहीं। कौन सी सोसाइटी ने कोशिश करी? कौन सी सिविल सोसाइटी ने कोशिश करी? कौन सी और कोई सिविल बॉडी है कहीं से आवाज़ उठी? बिल्कुल नहीं उठी। जब लोग भी सोए हैं, लोगों के सोने के ऊपर ये जो निकम्मे हुक्मरान हैं ये भी मौज मस्ती करेंगे। और फिर मोदी सरकार का तमाशा देखें। मोदी सरकार इन जो नए जो फ्रस्ट्रेटेड एजिटेटेड यूथ था हमारा जो बाहर आया काकरोच की शक्ल में, काकरोच पार्टी की शक्ल में या दूसरी शक्ल में, उनको धन्यवाद कहती, उनका शुक्रिया करती कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें जो सोए हुए थे, जो गलतियां कर रहे थे, वहाँ हमें जगाया है, हमें ठीक करने के लिए हमें एक मौका आप दे रहे हो। वो थैंक्स करने के बजाय उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करना, उनको तंग करना, उनके घरों में मैसेज भेजना, अपना प्रोपोगंडा कराना बीजेपी के लोगों के थ्रू। वहाँ जो लड़कियाँ बच्चियाँ गई थी, बच्चों के ख़िलाफ़ गंदी बातें करनी, बच्चों के ख़िलाफ़ बकवास करना, ये काम है। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो ये गंदा खेल रुकने वाला नहीं है। ये लोग जो बड़े राष्ट्रवादी बनने का ढोल बजाते हैं, इनकी करतूत ये है जो ये कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप लोग आम लोग नहीं सुधरेंगे तो ये गंदगी बिल्कुल ज़िंदगी जीने का मकसद लोगों का ख़त्म कर देगी। जब बच्चे जाहिल रह जाएंगे, अनएजुकेटेड रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे, वो उस वक्त माँ बाप या सोसाइटी कोई खुशहाल नहीं रह सकती। ऐसा हमारा मानना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।